जब रास्तों पर चलते चलते आपके मन में मंजिल का ख्याल ना आए तो आप ये मानो कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो। वेलकम टू माय चैनल शुभम राज स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं बेसिक इंग्लिश की हमारी क्लास चल रही है और उस बेसिक इंग्लिश में जो है आप जैसे सपोज अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप जानते हो कि जो कोई भी सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो उस हर एक सब्जेक्ट में उसका बेसिक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो, इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो तो इस बेसिक क्लास को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से करिए। उसके बाद इसके लास्ट के वीडियो में अगर आप देखना चाहो कि हमने बात क्या किया है तो लास्ट के वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो इंग्लिश वर्ड होता है उसका फॉर्मेशन, उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद वर्ड लेटर, उसके बाद सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लास क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, हर एक चीज़ का डिफरेंस हमने सब कुछ एकदम अच्छे से बता रखा है। आप लास्ट के वीडियो में जाइए, यूट्यूब जो हमारा चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक इंग्लिश की प्लेलिस्ट देखिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्लास को देखेंगे अच्छे से आप समझ पाएंगे कि वास्तव में जो इंग्लिश की एक जड़ होती है, जो इसका बेस होता है, वो वास्तव में समझना कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसी क्रम में हम बात करना चाहें अगर, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि लेटर का जो साउंड होता है, प्रत्येक जो A to Z जो भी लेटर होता है, प्रत्येक लेटर का अपना एक साउंड होता है और प्रत्येक साउंड का होता है जो अपना एक रूल होता है कि जैसे A आएगा, कहीं भी वर्ड लिखा है सपोज उसमें A आता है तो उस A का कितनी प्रकार से साउंड निकल सकती है और उसका जो है प्रत्येक जो साउंड निकलेगी उसका रूल क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि A E I O U कहीं भी आता है तो उसका साउंड क्या निकलेगा, वो साउंड निकलेगा तो उसका रूल क्या होगा, मतलब वो कहीं भी जब आता है तो उसका रूल क्या होगा। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं तो सही तरीके से आप इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे। अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो इसी में हम बात कर रहे हैं कि क्यों के साउंड के बारे में। इसके लास्ट के वीडियो में हमने आप सभी लेटर के बारे में बात किया है, आप देखेंगे वीडियो समझ पाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों के साउंड के बारे में। अक्सर आप जानते हैं जो क्यों होता है, क्यों के बाद हमेशा जो है क्यों के बाद यू ही लिखा जाता है। ये रूल क्यों, मतलब ये यू क्यों लिखा जाता है, आप इसको समझिए। क्यों के बाद यू क्यों लिखते हैं हम, वास्तव में जो क्यों की साउंड जो होती है वो क्या होती है, क्यों की साउंड क्यों नहीं होती, क्योंकि जो ओरिजिनल साउंड जो होती है, रियल साउंड जो होती है, उसकी रियल वॉइस जो होती है वो क्या होती है। और उसको क्यों बोलने के लिए हम क्यों के साथ हमेशा यू लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं कि थोड़ा सहजता के साथ उसको बोल पाएँ। जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे क्यों से रिलेटेड तो उसको सही तरीके से सरलता के साथ उसको बोल पाएँ, इसलिए क्यों के साथ हमेशा यू जोड़ा जाता है, तब उसकी साउंड जाके निकलती है क्यों। क्यों के बाद जब यू जोड़ते हैं तब जाके उसकी साउंड निकलती है क्यों। अदरवाइज जो क्यों जो अकेला अगर कभी लिखा रहता है तो उसका मतलब क्या होता है, क्यों नहीं होता। ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इससे रिलेटेड आप अगर समझना चाहो कि क्यों से रिलेटेड कितनी प्रकार की साउंड निकलती है तो दो प्रकार की साउंड निकलती है। पहली है क्वा और दूसरी है का। अगर क्वा का एग्जाम्पल आप समझना का चाहो तो ये 3-4 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्यों यू आया है तो इसका मतलब क्या होगा, सीक्वेंस। अब सीक्वेंस अगर लिखा जाएगा तो आप देखें, सीक्वेंस अगर हम लिखें तो ऐसे सीक्वेंस लिखा जाएगा। ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे का आ रहा है, आधा का आ रहा है, उसके बाद वाह आ रहा है, आधा का और वाह आ रहा है। तो आधा का और वाह एक साउंड है ये क्यों का, और दूसरा साउंड ये का है। तो ये पहले साउंड में कहने का मतलब ये है कि आधा का और वाह आएगा, जैसे सीक्वेंस हो गया उसी प्रकार से ट्रंकिल हो गया, सॉरी उसी प्रकार से वैंकिस हो गया, फिर उसी प्रकार से अगर देखना चाहे तो क्वाइट हो गया और क्वीन हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अच्छे से समझ पाएंगे। फिर उसके बाद का की साउंड को अगर हम समझना चाहें कि क्यों से जो का की साउंड आती है, आधा का उसमें रहता है। इसको जैसे देखें CON क्यों UOR लिखा हुआ है, कंकर होता है, इसका मतलब कांकर होता है, कांक्योर नहीं पढ़ेंगे, कंकर होता है। उसके आगे देखें तो ये लिंकर लिखा हुआ है, लिंक्योर नहीं लिखा है, लिंकर लिखा हुआ है। फिर आगे देखें तो ये है मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो है, ये मॉस्क्यूटो उसका नहीं पढ़ेंगे, मॉस्क्यूटो पढ़ेंगे, मॉस्क्यूटो। उसके बाद इधर देखें तो मास्क्यू नहीं है, ये मास्क है, मास्क। यहाँ पे का पढ़ा जाएगा, क्यों यू का मतलब का पढ़ा जाएगा। आगे देखें तो यूनिक है, यूनिको नहीं पढ़ा जाएगा, यूनिक पढ़ा जाएगा। ऑब्लिक क्यों नहीं पढ़ा जाएगा, ऑब्लिक पढ़ा जाएगा। ये दो प्रकार की साउंड क्यों से निकलती हैं। आशा है कि आप अच्छे से वीडियो को समझ पाए होंगे। अगर सही से समझ पाए हैं तो आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और उसके बाद अगर बेसिक इंग्लिश की सही तरीके से, अगर ओरिजिनल तरीके से आप क्लास को सही से समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद आपका।